बच्चे आज हम क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें पार्टनरशिप चैप्टर करने से पहले हमें पार्टनरशिप का मीनिंग समझना होगा कि पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है बेटा, देखो पार्टनरशिप means association of two or more persons for the sake of profit or common goal। कॉमन गोल्स। देखो बच्चे, बड़ा इजी है ये चैप्टर। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसके बेसिक्स है क्या। पार्टनरशिप मींस एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस। पार्टनरशिप क्या होती है? कम से कम दो बंदे तो चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। कम से कम टू पर्संस वर्किंग, सॉरी एक वर्ड नहीं मैंने लिखा, क्या? वर्किंग, दो बंदे मिलकर काम करें फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। क्या अर्न करना उन्होंने? प्रॉफिट के लिए। और कॉमन गोल्स मींस अगर कोई पार्टनरशिप करेगा, अगर दो पार्टनर मिलकर काम करेंगे तो वो किसके लिए काम करेंगे? चाहे तो वो प्रॉफिट कमाएंगे, चाहे फिर जो भी उनका बिजनेस का पर्पस होगा, कॉमन गोल, उसे हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब बच्चे ये होता है कि कम से कम हमें एटलीस्ट दो बंदे चाहिए होते हैं पार्टनरशिप के लिए। एटलीस्ट टू पर्संस फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट और कॉमन गोल इज नोन एज पार्टनरशिप। देखो बच्चे, जब हम पार्टनरशिप करते हैं इसके भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड, इज देयर एनी लिमिट for numbers of partners in partnership firm? कहते हैं is there any limit for number of partners in partnership firms? कहते कोई ऐसा होता है कि हम इतने ही पार्टनर रख सकते हैं बिजनेस में, इतने ही होने चाहिए, चाहे इस मिनिमम इतने होने चाहिए तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए, कम से कम इतने तो ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं क्या कितने नंबर ऑफ। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है आपको। कई बार वो पूछते हैं कि नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट बताइए, कितने पार्टनर, कम से कम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए आपके बिजनेस में। ठीक है बच्चे, तो कोई बात नहीं, हम ये भी देख लेते हैं अभी। देखिए इसका क्या है, जैस देयर मस्ट बी at least 2 persons to form a
पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, कहते हैं जस्ट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है, ये तो हमें पता ही है, कम से कम 2 बंदे चाहिए पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए। आगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स is not specified by Partnership Act 1932। कहते कम से कम तो 2 बंदे चाहिए हमें पार्टनरशिप करने के लिए, लेकिन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज नॉट स्पेसिफाइड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये जो चैप्टर हम जितना भी पढ़ेंगे, ये किस एक्ट के अंडर पढ़ेंगे हम? पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। बच्चे आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट क्या है हमारा, 1932। ये भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट हमारा क्या है, 1932। कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंडर हमें ये बताया गया है कि कम से कम 2 बंदे चाहिए हमें, किसके लिए? पार्टनरशिप करने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज नॉट स्पेसिफाइड बाय, कहते कम से कम 2 चाहिए, मैक्सिमम का हमें कुछ नहीं बताया। ठीक है बच्चे, ये हमें पार्टनरशिप एक्ट में कम से कम 2, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। आगे, बट इसके आगे क्या? बट द कंपनीज एक्ट 1956। देखो पार्टनरशिप एक्ट की बात होगी 1932 की, अब हम बात कर रहे हैं कंपनी एक्ट 1956 की। रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पार्टनर्स। Partnership Act 1956 restrict the number of partners 10 for a partnership firm carrying banking business पहले बच्चे इतना समझ लीजिए। कहते पार्टनरशिप एक्ट के अंडर तो कम से कम 2 बताए गए हैं पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं बताई गई, लेकिन बट कहां से? ये देखिए, बट द कंपनी एक्ट 1956 रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 फॉर ए पार्टनरशिप फर्म कैरिंग बैंकिंग। अब कंपनी एक्ट के अंडर अगर कोई रजिस्टर करवाता है अपने आप को, तो उसमें बताया है अगर आप कौन सा बिजनेस करते हो, बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस क्या होता है बच्चे? जैसे आपने देखा होगा बड़ी सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस खुली हुई हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस, सुना होगा आपने, मुथूट फाइनेंस। उसमें क्या होता है कि वो बैंक, जैसे जो काम बैंक कर रहा है वही काम वो भी कर रहे हैं, है ना? आपने देखा बैंक भी क्या करता है, गोल्ड लेता है और लोन देता है, वैसे ही मुथूट फाइनेंस भी क्या करता है, गोल्ड लेता है और क्या देते हैं, लोन देते हैं, है लेकिन वो क्या प्राइवेट फर्म है। तो उसमें उन्होंने बताया कि फॉर ए पार्टनरशिप फर्म द नंबर ऑफ पार्टनर 10 फॉर ए पार्टनरशिप फर्म कैरिंग बैंकिंग
बिजनेस, अगर वो बैंकिंग बिजनेस करते हैं तो उनको कितने पार्टनर्स चाहिए? रिस्ट्रिक्ट द नंबर, कितने कम से कम कितने होने चाहिए, सॉरी कितने बताए उन्होंने? अगर बैंकिंग बिजनेस कोई करता है तो कंपनी एक्ट के तहत कितने होने चाहिए? 10 पार्टनर्स। और एंड ऊपर लिख देते हैं आप, अगर बैंकिंग बिजनेस कोई करता है कंपनी एक्ट के अंडर तो उन्होंने क्या बोला है, कितने पार्टनर होने चाहिए? मैक्सिमम 10 और एंड 20, ऊपर लिख रहा हूं मैं, एंड 20 इन केस ऑफ, एंड 20 इन केस ऑफ अदर काइंड ऑफ बिजनेस। देखो बच्चे, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कम से कम 2 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं बताई। कंपनी एक्ट 1956 के अंदर बताया गया कि मैक्सिमम अगर आप बैंकिंग बिजनेस करते हो तो 10 और अदर काइंड ऑफ बिजनेस, और बड़े सारे दुनिया में बिजनेस किए जा रहे हैं, और अदर काइंड ऑफ करते हो तो कितने? 20 बस। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी क्या बोलते हैं कि पार्टनर्स की लिमिट कितनी है? तो 1932 एक्ट के अंडर कम से कम 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। बैंकिंग बिजनेस, सॉरी कंपनी एक्ट 1956 के अंडर बैंकिंग बिजनेस हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 और अदर काइंड ऑफ बिजनेस हो, अगर बड़े सारे बिजनेस कर रहे हैं दुनिया में तो कितने? 20। ठीक है बच्चे, अब इसके आगे हम चलते हैं, सॉरी ठीक है, ये आपको अभी पढ़ते पढ़ते लर्न होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस होगा तो कितने पार्टनर्स हो सकते हैं हमारे पास मैक्सिमम। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आगे हम अब करते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। क्या बोला मैंने? पार्टनरशिप डीड। देखो बच्चे, अब हम क्या करते हैं, इधर पार्टनरशिप डीड समझ लेते हैं। देखो, पार्टनरशिप deed is the document containing the agreement among partners। देखो, आपको समझना होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखो बच्चे, पार्टनरशिप डीड इज द डॉक्यूमेंट। देखो, पार्टनरशिप डीड एक ऐसा कोई भी पेज हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है कंटेनिंग द एग्रीमेंट, जो भी, जैसे सपोज करो, मैं विद एग्जांपल समझाऊंगा आपको। 2 पार्टनर्स हैं, राम जी और शेखर जी। ठीक है, ये 2 पार्टनर्स हैं, दोनों ने एक साथ ही ग्रेजुएशन की, अब वो कोई काम ढूंढ रहे हैं, तो इन दोनों ने बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने अब सोचा कि कोई काम करते हैं मिलके। ठीक है, इन दोनों ने मिलके प्लान बना लिया कि हम एक मोबाइल शॉप खोलेंगे।
ठीक है जी, दोनों ने क्या मिलके खोलनी है? मोबाइल शॉप। अब ये दोनों ने ग्रेजुएशन की है, दोनों पढ़े लिखे हैं। इन्होंने क्या बोला कि हम दोनों मिलके पार्टनरशिप फर्म पे बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे। ठीक है जी। अब इन दोनों ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख लिया कि भाई आपकी ये ड्यूटीज होगी। रिटर्न में लिख दिया कि आपकी ये ड्यूटी है, राम जी की ये ड्यूटी है, शेखर जी की ये ड्यूटी है। ठीक है। सेकंड, जो भी इनके दिमाग में आया वो इन्होंने क्या किया, रिटर्न में लिखा। क्या बोल रहा हूं मैं? जो कुछ भी इनके दिमाग में आया वो इन्होंने क्या किया, रिटर्न में लिखा। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों कर रहे हैं, इकट्ठे बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। पहले इन्होंने बोला जी आपकी ये ड्यूटी होगी और इसकी ये। दूसरी में आया क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि हम दोनों कैसे प्रॉफिट बांटेंगे। जो भी रेशो हो सकती है, इक्वल, 1/3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और क्या आ सकता है इनके दिमाग में? ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं सैलरी, भाई इतनी इतनी सैलरी मिलेगी। कुछ भी जो भी उनके दिमाग में आया वो ये चीज लिख रहे हैं एक डॉक्यूमेंट के ऊपर। और एंड में दोनों ने क्या किया, इधर राम जी ने साइन किया अपने, ठीक है, और इधर शेखर जी ने साइन किया। और ये जो रिटर्न में डॉक्यूमेंट हो गया है, ये जो इन्होंने रिटर्न में जो कुछ भी किया है और नीचे साइन किए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? पार्टनरशिप डीड। कि रिटर्न में ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनीज लिखे गए हो, चाहे कुछ भी लिखा गया हो, उसे हम क्या बोलेंगे? लेकिन वो हो क्या, रिटर्न में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। ठीक है बच्चे। तो पार्टनरशिप डीड क्या हुआ? पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड इज द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। जो भी उनके बीच में समझौता, एग्रीमेंट होता है, समझौता हुआ है पार्टनर्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ठीक है बेटा। तो पार्टनरशिप का मतलब एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट और कॉमन गोल, कुछ भी। सेकंड क्या था हमारा कि पार्टनर्स की लिमिट। अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर उनकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हुई है तो मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं बताई गई। किसके अंडर? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। और अगर उन्होंने अपनी पार्टनरशिप कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाई है तो बैंकिंग बिजनेस करते हैं अगर वो, तो कितने? मैक्सिमम 10। और अगर और कोई बिजनेस करते हैं तो मैक्सिमम 20। ठीक है बच्चे। ये 3 क्वेश्चंस का सबसे पहले क्या आपको मीनिंग पता होना चाहिए।